स्वागत अभिनंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस ज्ञानदार शानदार और मजेदार महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल में हम एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा मजेदार आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं, जिसके प्रश्नों के उत्तर यदि आपको पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत मजेदार महाखेल को खेलने के लिए, क्योंकि आज के इस मजेदार वीडियो का पहला प्रश्न जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए आपसे पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? विकल्प देखिए, ए बिहार, बी गुजरात, सी मेघालय या डी आंध्र प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताइए कभी समाप्त ना होने वाला संसाधन इनमें से कौन सा है? विकल्प हैं ए खनिज, बी सूर्य, सी मुद्रा या डी प्राणी। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लग रहा है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी कभी ना समाप्त होने वाला संसाधन, ऑप्शन बी सूर्य। हमारे इस खेल का तीसरा प्रश्न 3000 रुपयों के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बताइए सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री इनमें से कौन बने हैं? विकल्प हैं ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी राजीव गांधी या डी मनमोहन सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए आपको क्या लग रहा है, इनमें से कौन होंगे जो कि भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजीव गांधी। राजीव गांधी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। अधिक जानकारी के लिए आप देखें तो नरेंद्र मोदी 64 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री का पद संभाले थे। राहुल गांधी जो कि प्रधानमंत्री अभी बने नहीं हैं। मनमोहन सिंह जो कि 72 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री पद संभाले थे। और राहुल गांधी जो कि 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ रहा है, चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। ब्लू ओरिजिन एरोस्पेस कंपनी के संस्थापक इनमें से कौन से अरबपति हैं? विकल्प हैं ए जेफ बेजोस, बी एलन मस्क, सी मुकेश अंबानी या डी मार्क जकरबर्ग। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए जेफ बेजोस। जेफ बेजोस इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि ब्लू ओरिजिन एरोस्पेस कंपनी के संस्थापक हैं। साथ ही ये अमेजॉन के भी संस्थापक हैं, जो कि दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में से एक भी हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, पांचवा प्रश्न, जो कि इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला पड़ाव है। चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे सही कर पाते हैं और पहले पड़ाव को पार कर पाते हैं। बताइए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में स्थित है? विकल्प देखिए, ए असम, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान या डी मणिपुर। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जो कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जिस शहर में स्थित है, ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। और यदि आप अधिक जानकारी देखते हैं
तो ये उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का भी एक अभिन्न हिस्सा है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ रहा है 6वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर 5 प्रश्नों को सही करते हुए पहले पड़ाव को पार कर दिए। और क्या आपने पहले पड़ाव को पार किए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही यदि आज का वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 6वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताइए शरीर का एकमात्र इनमें से कौन सा हिस्सा है जिसमें खून नहीं पाया जाता है। ऑप्शंस हैं ए नाक, बी कान, सी कॉर्निया या डी दिमाग। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉर्निया। कॉर्निया इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि यदि आप अधिक जानकारी देखें तो पूरे मानव शरीर में कॉर्निया ही एकमात्र ऐसा अंग है जहां पर रक्त की आपूर्ति नहीं होती है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। अगला प्रश्न आ रहा है 7वां प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या आप लोग इससे सही कर पाते हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपयों के लिए पूछा गया है। एक ग्राहक द्वारा एक महीने में दूसरे बैंक के एटीएम का उपयोग करके अधिकतम कितने मुफ्त लेन देन किए जा सकते हैं। विकल्प देखिए, ए 2 प्रति माह, बी 5 बार प्रति माह, सी 10 बार प्रति माह या डी 20 बार प्रति माह। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही मजेदार प्रश्न पूछा गया है। एक ग्राहक द्वारा एक महीने में दूसरे बैंक के एटीएम का उपयोग करके अधिकतम कितने बार मुफ्त लेन देन किए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 बार प्रति माह। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 बार प्रति माह। अगला प्रश्न आएगा 8वां प्रश्न। चलिए देखते हैं। 80,000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार कितनी आबादी वाला शहर मेगा शहर कहा गया है। विकल्प हैं ए 50 लाख, बी 1 करोड़, सी 10 लाख या डी 20 लाख। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 करोड़। 1 करोड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथ ही यदि आप अधिक जानकारी देखें तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ अथवा उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगरीय संकुल को मेगा सिटी कहा जाएगा। अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न आ रहा है सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। फीबा इनमें से किस खेल के लिए शासी निकाय है। विकल्प ध्यान से देखिए, ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी टेनिस या डी बास्केटबॉल। आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न ध्यान से पढ़िए और फिर ऑप्शंस देखकर उत्तर बताइए कि फीबा इनमें से किस खेल के लिए शासी निकाय है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको क्या लग रहा है। सही उत्तर है ऑप्शन डी बास्केटबॉल। बास्केटबॉल इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि फीबा खेल के लिए शासी निकाय है। अधिक जानकारी के लिए आप देखें तो फीबा जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दे बास्केटबॉल एमेच्योर। और यदि आपको लग रहा होगा फीफा, तो फीफा नहीं है, पूछा गया है फीफा। अगला प्रश्न आएगा 10वां प्रश्न, जो कि इस अद्भुत मजेदार महाखेल का दूसरा पड़ाव है। 10वां प्रश्न, चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे सही करके दूसरे पड़ाव को पार कर पाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए, ए घड़ियाल, बी डॉल्फिन, सी व्हेल या डी कछुआ। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। पूछा गया है इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। यानी 3 ऐसे विकल्प होंगे
जो कि पूरी दुनिया में, भारत में हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन एक ऑप्शन होगा जो केवल भारत में ही पाया जाता है, दूसरे देश में नहीं पाया जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लग रहा है। देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, घड़ियाल। घड़ियाल इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि केवल भारत में ही पाया जाता है। और यदि आप अधिक जानकारी के लिए देखें तो बताया गया है कि घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। साथ ही घड़ियाल सरीसृप वर्ग का एक प्राणी है जो मगरमच्छ के वंश का प्राणी है, जो कि केवल भारत में ही पाया जाता है। देवियों सज्जनों, आज का हमारा मजेदार प्रश्न और मजेदार वीडियो कैसा लग रहा है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें बताइए। इससे हमें पता चलेगा कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा हो। अगला प्रश्न आएगा 11वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय संसद में बोलने वाली अमेरिकी राष्ट्रपतियों की सूची में शामिल नहीं है? विकल्प देखिए, ए बिल क्लिंटन, बी बराक ओबामा, सी जॉर्ज बुश या डी जिमी कार्टर। आपका समय शुरू होता है अब। ये सभी जो विकल्प में दिए गए हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो पूछा गया है प्रश्न में कि कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय संसद में बोलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपतियों की सूची में शामिल नहीं है। यानी 3 ऐसे विकल्प होंगे जो कि भारत के संसद में बोले हैं, लेकिन एक ऐसा विकल्प है जो कि भारतीय संसद में नहीं बोले हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन सी, जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो कि भारतीय संसद में नहीं बोले हैं। और बाकी जो विकल्प में दिए गए हैं जैसे बिल क्लिंटन, बी बराक ओबामा और डी जिमी कार्टर, ये सभी भारतीय संसद में बोलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति की सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न आएगा 12वां प्रश्न। साथ ही यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। 12वां प्रश्न आएगा जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर देवियों सज्जनों, 12वां प्रश्न आने वाला था, लेकिन यहाँ पर हुटर महाशय ने समय समाप्ति की घोषणा कर दी और वो चाहते हैं कि स्किल को यहीं पर समाप्त किया जाए। तो कोई बात नहीं, स्किल को हम यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए ज्ञानदार, शानदार और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।